दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है, विशेष हैं। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। शनिदेव की साढ़े साती का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया, यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान हुए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की साढ़े साती का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। तो शनिदेव कुंभ राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव धन, कुटुंब और वाणी का भाव, इस भाव में 2.5 साल तक विराजमान रहेंगे। 29 मार्च 2025 से लेके जून 2027 तक शनिदेव द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगले 2.5 साल तक शनिदेव क्या विशेष देंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, कौन है शनिदेव? हमारे कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, परमात्मा के द्वारा नियुक्त किए गए न्यायाधीश, इनको कहा जाता है दंडाधिकारी हैं। हमारे कर्मों के हिसाब से ये हमें फल भी देते हैं। और शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं हमारे सौर परिवार में जिन्हें साढ़े साती व ढैया का हक दिया गया। यह हक किसी के पास नहीं है, इसलिए गोचर में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनिदेव को ही माना जाता है। और विशेषकर एक राशि में यह 2.5 साल तक सबसे ज्यादा विराजमान रहते हैं। और शनिदेव धीरज के कारक माने जाते हैं। हालांकि ये फल देते हैं, धीरे धीरे फल देते हैं, लेकिन स्थिर फल देते हैं। लेकिन ये धैर्य की परीक्षा भी लेते हैं। धीरज के कारक माने जाते हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर के हैं चारी। तो विपत्ति में ही तो पता चलता है कि हमारे अंदर धीरज कितना है, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हम धर्म के साथ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं। और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे मित्र की मित्रता, हमारे अपनों की मित्रता सच्ची है, झूठी। और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारी पत्नी की, पति की चरित्रता असली है या नकली। और यह शनिदेव साढ़े साती और ढैया में विशेष करके व्यक्ति को दिखाते भी हैं। लेकिन इससे पहले 2.5 साल तक शनिदेव कुंभ राशि वाले जातकों के लग्न भाव में, यानी कुंभ राशि में, आपकी राशि में विराजमान थे। चंद्रमा पर शनिदेव का प्रभाव था। अब चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। और विशेष करके अगर देखा जाए तो शनिदेव और चंद्रमा ये शत्रु ग्रह आपस में जब भी किसी भी कुंडली में ये युति बनाते हैं, साथ में होते हैं, उस स्थिति में विष योग का निर्माण करते हैं, यानी जीवन में विष घोल देते हैं। तो चंद्रमा मन के कारक हैं और शनिदेव का चंद्रमा पर प्रभाव यानी मन को विचलित कर देते हैं, मन को डाइवर्ट कर देते हैं। किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। धैर्य की कमी, आत्मविश्वास की कमी, आज का काम कल पर टाल देना, या फिर अपने काम के प्रति दृढ़ता का नहीं होना, यह विशेष करके होता है क्योंकि चंद्रमा पर शनिदेव का विशेष प्रभाव होता है। एक कहावत है कि किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य करते समय, शुभ कार्य करते समय हमारे मन का, हमारे चित्त का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए तो महर्षि पराशर कहते हैं कि बहत इति करण दोषा बार योगो बधवा शब्दी सस्सिनी सस्ते ना समायनित सर्वे सकल विविध दोषा सद्युतम व्रजंती भवती यदि शुकार्य चित्त सुदीर्णम। यानी किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करते समय मानव चित्त, मानव मन मजबूत होना चाहिए, तभी वो कार्य का प्रभाव शुभ देखने को मिलता है। लेकिन जब भी चंद्रमा पर शनिदेव का प्रभाव होता है, यानी कि साढ़े साती होती है, तो चंद्रमा पर शनि का प्रभाव या तो चंद्रमा के साथ होते हैं शनिदेव, या चंद्रमा से एक भाव आगे होते हैं, या एक भाव पीछे होते हैं। तो यही तो होती है साढ़े साती। चंद्रमा को यह सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। और विशेष करके शनिदेव कुंभ राशि में थे। शनि का भोग काल चल रहा था, मध्य काल चल रहा था। शनि पेट पर थे, पेट पर लात मार रहे थे, रोजी रोजगार में व्यवधान पैदा कर रहे थे, कार्य में मन नहीं लग रहा था, अपनों का साथ छूट गया, संतान से आप दूर रहे, दांपत्य जीवन में अलगाव देखने को मिला, कर्ज का बोझ देखने को मिला, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो इस प्रकार की समस्याएं बनी हुई थी। पैसे फंस रहे थे, जहां भी आप पैसे लगा रहे थे, यानी प्रॉपर्टी में लगा रहे थे, मकान में लगा रहे थे, बच्चों के एजुकेशन में लगा रहे थे, विशेष करके पैसे
आपके फंस रहे थे और फंसाने वाले आपके अपने लोग थे। वाणी में कटुता बनी हुई थी, आप लोगों को कहना कुछ और चाह रहे थे, आपसे मुख से कुछ और निकल रहा था। आगे बढ़ने की निरंतर आप कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस रफ्तार से एक कदम आप आगे बढ़ रहे थे, दूसरे ही कदम आप पीछे चले जा रहे थे। तो इस प्रकार की समस्याएं पिछले 2.5 साल तक कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में देखने को मिल रही थी। लेकिन अब परम पिता परमात्मा की एक विशेष कृपा होगी, क्योंकि शनि की 7.5 का तीसरा चरण होगा और शनिदेव आपके द्वितीय भाव धन कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान होंगे। धने से धन के जातो धनवान गर्व से होते, ऐसे में व्यक्ति को शनिदेव धन से परिपूर्ण कर देते हैं, संतति सुख देते हैं, पत्नी का सुख देते हैं, दाम्पत्य जीवन का सुख देते हैं, व्यापार का सुख देते हैं, पदोन्नति का सुख देते हैं, प्रमोशन का सुख देते हैं। तो ऐसी स्थितियां 2.5 सालों में 29 मार्च 2025 से लेकर जून 2027 तक आपको देखने को मिलेगी। अब शनिदेव आपके धन भाव में विराजमान है और विशेष करके शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और विशेष दृष्टि इनकी 10वीं दृष्टि मानी जाती है। तो धन भाव में विराजमान रहेंगे, लग्नेश बनकर के विराजमान रहेंगे धन भाव में। तो ऐसे में ये आपको धन भी देंगे, जो रुका हुआ धन आपका था उसको फिर से आपके जीवन में ला करके खड़ा कर देंगे। यह भाव वाणी का होता है, तो वाणी दोष बना हुआ था उससे आपको मुक्ति मिलेगी, वाणी कुशलता देखने को मिलेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे, क्योंकि यहां पर शनिदेव आपको कूटनीति देंगे। साम दाम दंड भेद, मेरा यह काम होना चाहिए तो होना चाहिए, ऐसी प्रवृत्ति आपको शनिदेव देंगे। हां, एक बात है, शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं, यह आपको कर्म करने के लिए उकसाएंगे, लगातार प्रेरित करेंगे अच्छे कर्म करने के लिए और मेहनत आपको करनी है, लेकिन मेहनत का फल भी आपको देंगे। परिवार का सुख देंगे, कुटुंब का सुख देंगे। प्रत्येक संपत्ति में जो विवाद चल रहा था पिछले 2.5 सालों में, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था भाइयों के बीच, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो कुल मिलाकर के रोजगार की प्राप्ति भी होगी। जो धन का प्रवाह रुका हुआ था वो फिर से आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की जो समस्याएं जीवन में बनी हुई थी पहले 2.5 सालों में, उस समस्या से आपको मुक्ति देंगे शनिदेव इन 2.5 सालों में। अब शनिदेव की एक दृष्टि होगी, तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर। तो चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का माना जाता है, चतुर्थ भाव माता का माना जाता है और यह भाव वाहन का भी माना जाता है। तो यहां पर शनिदेव एक कोई नया वाहन जो सपना था आपका, उस सपने को पूरा करेंगे। घर का मकान आपके पास नहीं था, मकान का सपना भी आपका पूरा करेंगे। माता के साथ किसी भी प्रकार का अलगाव चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, उसको दूर करेंगे। तो माता के साथ एक अच्छा वात्सल्य भरा संबंध यह स्थापित करेंगे। लेकिन चतुर्थ भाव होता है, राजनीतिक दृष्टि से यह भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव विरासत का भाव माना जाता है और कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। यह भाव जनता के समर्थन को दिखाता है। तो जो लोग राजनीति में हैं या राजनीति में उतरना चाह रहे हैं, उनके लिए शनिदेव का यह राशि परिवर्तन और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए विशेष तीसरा चरण शुभ रहने वाला है, क्योंकि जनता का संपूर्ण समर्थन मिलेगा और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता नहीं मिलती। तो शनिदेव की दृष्टि होगी यहां पर चतुर्थ भाव पर, तो प्रॉपर्टी का सुख भी मिलेगा, धन का सुख मिलेगा, राजनीति का सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा। तो इस प्रकार का सुख आपको प्राप्त होगा। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि होगी आपके अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव परिवर्तन का माना जाता है, अष्टम भाव प्राप्ति का माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का माना जाता है, अध्यात्म का माना जाता है और विशेष करके यह भाव वैराग्य का माना जाता है। तो इन 2.5 सालों में एक अलग प्रकार का वैराग्य अनुभूति देखने को मिलेगी। ईश्वर के प्रति विश्वास, ईश्वर के प्रति दृढ़ता देखने को मिलेगी। जहां भी मांगलिक कार्य होंगे, सामाजिक कार्य होंगे, वहां पर आप हिस्सा लेंगे, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपको जीवन में मान सम्मान और पद की उच्च पद की प्राप्ति होगी। अब ये अष्टम भाव प्राप्ति का माना जाता है, परिवर्तन का माना जाता है। तो विशेषकर परिवर्तन देखने को मिलेगा, कोई ना कोई नई प्राप्ति आपके जीवन में होगी, पदोन्नति की प्राप्ति होगी। जो प्रमोशन पिछले 2.5 सालों से रुका हुआ था वो प्रमोशन फिर से होगा और आपके अंदर एक विशेष योग्यता थी और 2.5 सालों में भी योग्यता आपकी दब रही थी, लेकिन यहां पर वो योग्यता शनिदेव बाहर निकाल करके रख देंगे। यानी
आप अपने जीवन को संवारने की कोशिश करेंगे, तो यह स्थिति आपकी होगी। अब शनिदेव की दशम दृष्टि होगी आपके एकादश भाव पर, लाभ का भाव, सपनों का भाव, इच्छाओं का भाव, व्यापार का भाव। तो यहां पर कोई ना कोई नया व्यापार आप करेंगे, या फिर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर आपको कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, या प्रमोशन हो सकता है, कोई ना कोई बड़ी पदोन्नति हो सकती है, आपका इंक्रीमेंट भी बढ़ सकता है। तो रोजगार के नए नए अवसर देखने को मिलेंगे, आय के नए नए अवसर देखने को मिलेंगे। आपके सपने जो इच्छाएं लगातार दबी हुई थी 2.5 साल तक, वो सपने वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। तो ये स्थितियां कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगले 2.5 साल तक, यानी 29 मार्च 2025 से लेकर जून 2027 तक देखने को मिलेगी। तो विशेष करके जो भी कुंभ राशि वाले जातक हैं उनके लिए कुछ न कुछ शनिदेव से संबंधित उपाय करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि शनिदेव को अगर और भी ज्यादा प्रसन्न कर लिया जाए, शनिदेव की कृपा को प्राप्त कर लिया जाए, तो फिर शनिदेव वो सब कुछ दे सकते हैं जो एक व्यक्ति को जीवन में चाहिए। तो क्या करना है, विशेष करके शनिदेव के 20 मंत्रों का उच्चारण करें, शनिदेव के तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करें। ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छायाम आर्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। तो और एक छाया पात्र आपको करना है। प्रत्येक शनिवार को संध्या काल के समय मिट्टी का दीपक और सरसों का तेल लेकर आप आपके आसपास कहीं पीपल का वृक्ष हो वहां जाएं, उस मिट्टी के दीपक में सरसों का थोड़ा सा तेल डालें, उसमें अपना मुख देखें, परछाई देखें, जलाना नहीं है। और आप पीपल के जो वृक्ष होता है उसके जड़ के पास रख के आ जाएं। रखने के बाद जब आप निकलते हैं तो 21 कदम तो पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना, यह आप करें तो विशेष शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी हैं, तो उनका अनुसरण करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि जहां भी बुजुर्गों का आदर होता है वहां शनिदेव की विशेष कृपा होती है। भगवान शिव की उपासना करें, तो यह आपको करना है। तो दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, मेरा समझाना का तरीका अगर आपको पसंद आए हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव आप जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।